आज लाइव इन यूके में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों का आज लास्ट दिन था। हमने उनके अवार्ड सेरेमनी अटेंड की और फिर शॉपिंग की। हस्बैंड ने बच्चों को सरप्राइज़ दिया, मेरी ड्राइविंग भी था और दिन का एंड होममेड चिकन कढ़ाई के साथ हुआ। चलिए आज का दिन अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चों के लिए, बिकॉज आज मेरे बच्चों को छुट्टियाँ हो रही थी और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे एंड सो एज मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लाइक really like proud day today because my little one he got the certificate for the year that he behaved really good in the class and बहुत अच्छा वो perform करता है class में. So I was really proud of him. So but ये है कि with this बच्चों को जब एक break मिलती है ना, they feel so good, they feel so relaxed. So ये भी बहुत important होता है. So बच्चे तो काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि बस हमें छुट्टियाँ हो और हम एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करें. मेरे बच्चे जो है ना घर में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, घर के अंदर रहते हुए रूटीन में. एक वो जो रूटीन होती है ना, जैसे घर की इजी रूटीन, इस तरह तो होता है ना कि स्कूल में आप सुबह सुबह उठो, बच्चों को उठाओ, उनको लंच पैक करो, उनको यूनिफॉर्म पर एंड ऑल दोज थिंग्स. इट्स लाइक रियली रश और बच्चे भी उसमें बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़े हो जाते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माई when I take the kids to school and everything. So लेकिन यह है कि घर में रहते हुए बच्चे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कॉम फील करना शुरू कर देते, बिकॉज इट्स लाइक अ कॉम रूटीन. सुबह उठते हैं बट ये है कि दे नो दैट दे हैव टू फिक्स द रूम, दे हैव टू tidy up and everything. So अल्हम्दुलिल्लाह वी वर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड ही वाज आल्सो रियली हैप्पी. एंड या फिर हम लोग घर आए क्योंकि हमें बहुत सख्त भूख लगी थी. सुबह हम नाश्ता किए बगैर हम लोग चले गए थे. तो हमने कहा चलो अब जल्दी से जो है ना हम लोग नाश्ता कर लेते हैं. सो नाश्ता हमने सिंपल सा बस एग्स ही बनाए और उसी का हमने नाश्ता किया. सो मेरे हस्बैंड यहाँ पर जो है ना वो लहसुन और ये इसका जो है ना ऑमलेट खाते हैं और मैंने जो है ना ये ग्रेनोला और साथ में कुछ बेरीज डाल के दही लिया था और साथ में मैंने अपना ऑमलेट और ब्रेड ली. सो यहाँ पर हम फिर निकल कर पड़े थे मैरी हिल के लिए. सो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं, बिकॉज मेरे बेटे की जो है ना बर्थडे थी लाइक कमिंग 2 days. सो हमने कहा उससे पहले जो है ना हम आज ही उसको सरप्राइज़ दे देते, बिकॉज वी डोंट सेलिब्रेट द बर्थडेज. हमारी कोशिश होती है कि एक दिन पहले या उससे 2 दिन बाद हम लोग उसको करें, ताकि ही डजंट थिंक कि बर्थडेज आर रियली इंपॉर्टेंट. वी हैव टू सेलिब्रेट इट एंड वी डोंट हैव टू सेलिब्रेट इट द वे it's designed like how people does it. There's cake and we cut it and we have to blow the candles and everything. ऐसा कुछ नहीं होता. So we just make him like feel special, like we just make buy him something. So बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने आज फाइनली घड़ी ले ली है. काफ़ी दिन से मेरे हस्बैंड जो है ना इस चीज़ के लिए वो कर रहे थे कि I have to buy a watch and G-Shock is his favorite. तो काफ़ी दिन से वो कह रहे थे अच्छा मैंने ये वाली लेनी है, इस पर ऑफ लगा हुआ है, ये वाली लेनी है, इस पर ऑफ लगा हुआ है. सो वी वेंट एंड वी सॉ एंड आई रियली लाइक देयर ज्वेलरीज. बट इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है और बिल्कुल ऐसे इतनी बारीक होती है कि मतलब पहने हुए नज़र ही नहीं आता कि आपने कुछ पहना हुआ है. सो आई रियली डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ ज्वेलरी. हालांकि हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं उनके डिज़ाइन और इतने प्यारे मतलब होते हैं ना, पता चलता है कि आपने कोई ज्वेलरी पहनी है. कोई रिंग्स आप देख लें लाइक दुबई की या ओमान की, इस तरह के कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्री की जो ज्वेलरी होती है जो गोल्ड होता है, इट्स सो अमेजिंग. बट यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे, जस्ट सो एक्सपेंसिव एंड इतनी बारीक बारीक बस डिज़ाइन होते हैं अजीब से. डायमंड रिंग आप देखो ना, ये लाइक इतने छोटे छोटे डिज़ाइन है बट इट्स सो एक्सपेंसिव. ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप रिंग हाथ में पहनो ना तो ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल पहने हुए. बस फाइनली वी गॉट द सरप्राइज, वी गॉट द गिफ्ट. ही गॉट हिज गिफ्ट बाय हिमसेल्फ. सो दिस इज़ द वॉच ही गॉट, द येलो एंड द ब्लैक वन. सो ही ट्राइड लाइक 2-3, उसमें से उनको यही पसंद आई थी. So yeah, he was really like happy for this, that I got a surprise for myself. Yeah, sometimes ऐसा होना चाहिए कि of course आप इतनी मेहनत करते हैं, अपने लिए भी कभी कभी इस तरह के सरप्राइजेस होने चाहिए. So yeah, यहाँ पर मैं बैग्स देख रही थी, मुझे तो सारे बहुत प्यारे लग रहे थे. मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा लूँ. अब मैं बार बार जो है ना जाके चेंजिंग रूम में मैं चेक करी थी, कभी कोई पहन के. सो सारे इतने प्यारे रिवर आइसलैंड्स के बैग, आई लव दैम. सो मुझे ना ये छोटा सा एक मिनी बैग लाइक अक्रॉस बॉडी बैग मुझे पसंद आ रहा था, बिकॉज इट्स जस्ट सो हैंडी. आई रियली लाइक इट. बस आप आराम से पहन लो और डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है. आपको इतना वो, मुझे बड़े बड़े बैग से बहुत नफरत है. सो मुझे ना वो इतने भारी भारी बैग मुझसे नहीं उठाया जाते, ना मुझसे पहने जाते. सो मुझसे छोटा ही अच्छा. खैर उसके बाद ना मैंने लिया, वो मैं फिल्म नहीं कर सकी, मैंने बड़ा बैग लिया था. दैट वाज लाइक फॉर 39 pound. उसके बाद क्या हुआ, हम जब जा रहे थे ऑन द वे, वहाँ पर जो है ना एक बैग लगा हुआ था, ऑफ भी लगी हुई है ना रिवर आइसलैंड पे काफ़ी ज़्यादा. सो वो एक बैग मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल उसके तरह ही लग रहा है. इट वॉज फॉर 21 pound. एंड देन
I'm like oh wow, so I just went to the counter and फिर मैंने चेंज किया और मैंने वो 21 पाउंड वाला लिया। मैंने कहा इतना महंगा जो मैंने लेना क्या फ़ायदा, मुझे होता कि यार बस नॉर्मल चीज़ हो, नॉर्मल पैसों में हो, तो मैं उसको मुझे इतना संभालना ना पड़े, बिकॉज एक्सपेंसिव चीज़ होती है ना, मुझे इतनी ज़्यादा उसकी केयर नहीं की जाती ना। सो मुझे होता है कि बस नॉर्मल चीज़ हो, मैं एक टाइम तक उसको यूज़ करूँ एंड दैट्स इट। सो दैट वाज अ बैग आई गॉट एंड आई वाज रियली लाइक हैप्पी दैट ठीक है, मतलब मुनासिब प्राइस में मैंने अच्छा बैग ले लिया, ठीक है। सो इट्स सो नाइस। इसके जो बीड्स ऊपर लगे हुए ना, रियली लव इट। सो ये मुझे 21 में मिला था। ये भी तकरीबन लाइक 40 तक का ही था, लेकिन ऑफ करके ये 21 का लगा हुआ था। सो आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ अमेजिंग, ये सही है, मैंने सही आज शॉपिंग की है। सो मुनासिब प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए ना, तो वाकई में आप खुश हो जाते हो। सो दैट्स वाई मैं ना बहुत खुश हो गई थी उस दिन। मैंने कहा यार ये ठीक है, बिकॉज काफ़ी दिन देर से मैं डिसाइड करी थी कि मैंने रिवर आइलैंड से लेना है बैग, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट लाइक वो छोटा बॉडी बैग मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मसला ये था कि प्राइस के हिसाब से वो बहुत ही छोटू सा था, लेकिन प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन कोई 20-25 तक का होना चाहिए, लेकिन वो 39 का लगा हुआ था और बिल्कुल छोटू सा था। बस सिर्फ आपका वो फ़ोन आ सकता है उसमें, या एक कोई लिपस्टिक वगैरह, या कोई आपकी कीज़ आ सकती हैं उसमें, दैट्स इट। सो उसके अलावा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, बिल्कुल ही छोटा। एनीवेज इसके बाद मेरा ड्राइविंग लेसन था, वो मैं लेने के लिए चली गई और मेरे हस्बैंड जो थे बच्चों को स्कूल से पिक किया उन्होंने, और उनको स्मिथ से यहाँ से उनको टॉयज़ लेके दिए। मेरे बेटे को जो है ना वाटर में जो है ना गिफ्ट मिला था 10 पाउंड, तो उसका उसने गिफ्ट वगैरह लिए। रोस्ट करूँ और मैं उसको जो है वो करूँ, क्या उसे कहते हैं, जल्दी से मैं बस ना चिकन कढ़ाई बना लूँ, बिकॉज एवरीबडी इज़ सो हंग्री। एंड मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज तुमने जो है ना बहुत जो है ना मेरे पैसा लगा दिए और जो है ना कल भी मैं सूट्स वगैरह लेकर आई थी, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार बस यही चीज़ें होती हैं। समटाइम मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ हमारे लिए यहाँ पे क्या खुशी है, ये खुशी है ना कि हम लोग थोड़ा सा, यही हमारे लिए खुशी होती है कि हम लोग कोई कपड़ा नया ले लें, कपड़ा नया पहन लें। सो बस यही खुशियाँ होती हैं यहाँ पर कौन सा कोई लाइक पेरेंट्स ने आना है, उनके घर जाना है या कुछ भी इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो मैंने कहा चलो फिर हम शॉपिंग करते हैं। सो कल भी मैंने खूब शॉपिंग की, आज भी मैंने खूब शॉपिंग की और बस बहुत मज़ा आया। बस मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म और कल से वो जाएंगे अपने काम पे। लेट्स सी अब संडे का हमारा क्या प्रोग्राम बनता है। हम सोच रहे हैं कि कहीं जाते हैं दूर। कुछ टाइम बच्चों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। देखो ना सारा टाइम इतना मैं ड्यूटीज़ देती हूँ बच्चों को, स्कूल छोड़ने आना जाना। सो आज ख़त्म, आज छुट्टियाँ। सो बस मैं अब आ गई थी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ। सो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल वे में चिकन कढ़ाई बनाई थी। बस मसाला वगैरह बनाया, टमाटर डाले, प्याज डाला, वो क्या उसे कहते हैं हरी मिर्च डाली, सारे मसाले डाले, गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च सब डाल के प्रेशर दे दिया। दैट्स ये देखें, ये मेरा बेटा लेकर आया था अपने लिए गिफ्ट और ये मेरा बड़ा बेटा लेकर आया था। सो ही वाज लाइक मामा मुझे यही पसंद था। सो मेरा बड़ा वाला जो था ना वो बड़ी वाली गन लेकर आया था, बड़ा था उसका लाइक गिफ्ट। तो इसका जो था थोड़ा बॉक्स छोटा था, बट इसको पसंद यही आ रहा था। तो मेरा बड़ा वाला कह रहा था कि तुम बड़ा वाला बॉक्स लो। तो वो कह रहे थे जब मुझे पसंद नहीं है छोटा वाला है तो मैं ये छोटा ही लूँगा ना। सो बस इनकी बुक्स भी आ गई थी और बैग्स में डाल के जो इनकी पूरे ईयर इन्होंने जो भी स्कूल में लिखा होता है, पढ़ा होता है, वो सब जो है ना इनको मिल गई थी। सो बस हम वो कल देखेंगे खोल के कि इन्होंने क्या कारनामे किए हैं उन बुक के, उन किताबों के ऊपर। सो बस यहाँ पर मैंने आज सैलड बनाया था बड़े डिफरेंट तरीके से। मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ। थोड़ा सा अनारदाना भी डाला था मैंने ऊपर और मज़े का था। मतलब थोड़ा सा अगर आप अनारदाना डालें ना सैलड के अंदर तो उससे क्या होता है कि आपका खाना जो खाए होते हैं वो हज़म हो जाता है, अच्छा होता है। सो लास्ट में जो है ना मैं हमेशा खाने के एंड में ना मैं डालती हूँ देसी घी। उससे क्या होता है कि कुकिंग में कहते हैं कि देसी घी नहीं डालना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आप लास्ट में डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बस इसी के साथ दिन का एंड हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाया और बच्चे बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र है। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखें ना तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। हमें छोटी लग रही होती हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होती ना तो आप अगर उनके बारे में सोचें ना तो आपको ये अपनी नेमतें बहुत बड़ी लगती हैं। बस इसी के साथ अपना और अपना का ख्याल रखें। निकाबी के साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। फ़ी अमान अल्लाह।